हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आज रात की हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ऐसी फीलिंग्स जो वो छुपा रहे, जो बता नहीं रहे, जो दिल में छुपी हुई है। ठीक है, हम वो देखने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है। तो हाँ, मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, बैलेंस होती है और अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो ये रीडिंग, इसलिए लाइक कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहें, चाहो टैरो रीडिंग लेना, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हो। ठीक है, एंड कैंडल स्पेल्स भी गाइस मैं करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, आप उन्हें भी बुक करा सकते हैं अपने स्पेल्स को। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, नंबर सिर्फ एक ही है 9105522155। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को सही से लगा लूं, क्योंकि कार्ड्स देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जरूरी है टैरो रीडिंग में। आई होप दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है। ओके, और यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। 8 नंबर, ठीक है, कैसे भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8, 17, 26 नंबर। ठीक है, तो या मंथ्स की बात की जाए, मुझे यहाँ पर मई मंथ, जून मंथ, ठीक है, अगस्त, यहाँ पर अक्टूबर, ये मंथ्स भी दिख रहे हैं, ये मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड है किसी पर्सन से, किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी मतलब किसी ऐसे इंसान से ये फ्रस्ट्रेटेड है जिसको ये ब्लाइंडली फॉलो करते थे, बिना सोचे समझे जो उसने कह दिया इनके लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। अभी वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, जो बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है ना। कभी क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे नेगेटिविटी या फिर कोई गलत काम, तो भी इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप सोचो गलत काम करके आपको
या फिर कुछ गलत करके बहुत इजीली शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट में पैसा कमाने को मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो उस समय दिमाग में चलेगा कि यार अच्छा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कैसे भी पैसा मिल रहा है। सपोज किसी के साथ कनेक्शन बनाया, ठीक है, वो आप पर इन्वेस्ट कर रहा है, अब वो कैसा है क्या नहीं है, समझ रहे हो मतलब। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर शॉर्ट टर्म में आपको जो नेगेटिविटी होती है ना, जो झूठ होता है, जो गलत रास्ता है, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ बेहतर हो रहा है, ऐसा कुछ फील होता है क्योंकि आप कुछ भी गलत कर रहे हो वो आपको इजीली मिल रहा है और हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिल रहा है। शायद आप इतना हार्ड वर्क करते आपको उतना नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसी ही एनर्जी दिखने को मिल रही है आपके पार्टनर की कि किसी की बातों में आके किसी की बातों में आके कुछ गलत चीजों पर या किसी गलत रास्ते पर, किसी गलत डायरेक्शन पर, किसी किसी गलतियों में फंस गए थे या फिर फंस गए हैं, ठीक है, अभी फंस गए हैं, ठीक है। उस समय तो इनको सब सही लग रहा था। मतलब जो गलत रास्ते हैं वो तो बहुत ठीक लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर लॉन्ग टर्म पर देखा जाए तो लंबे समय तक लेना कोई झूठ, कोई गलत चीजें, नेगेटिविटी चलती नहीं है। लंबे समय के लिए आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपकी पॉजिटिविटी ही रहती है, ठीक है। कहते हैं ना कि सच के रास्ते पर थोड़े प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं ना, सब कुछ खराब देखने को मिलता है या फिर परेशानी देखने को मिलती है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सब सही हो जाता है, ठीक है। पर झूठ का रास्ता क्या होता है ना कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में परेशानी इंसान को देखनी ही पड़ती है। या तो ये किसी के साथ किसी की बातों में आके गलत चीजों को कर रहे थे, गलत चीजों में फंस गए थे, या किसी गलत इंसान के साथ ये फंस गए थे या उसको सही समझते थे। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रही है कि एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो कि आपको दिख रहा है, इसलिए कार्ड्स देखा करो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फंसी हुई सी एनर्जी को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब से दिख रहा है। मतलब लिटरली जिसकी बात इनको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सच्ची लगती थी, जो सुनने का मन करता था या सुनते थे, या बहुत पॉजिटिव लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था, आज वही इंसान, वही सिचुएशन, वही चीजें इनको बहुत डिस्टर्बिंग लग रही है, वही सब चीजें इनको बहुत एक्सॉशन लग रही है, परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए। लिटरली यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अगर कोई इनके कान भर रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है, कैसे भी किसी भी चीज को लेकर कुछ भी, तो ये परेशान हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है किसी अदर सिचुएशन में, किसी अदर पर्सन में, जहां पर इनको बहुत अच्छा लगता था एक समय, आज वो परेशान हो रहे हैं उस सिचुएशन से, उस इंसान से। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। लिटरली इतना दिमाग खराब हो गया इनका, किसी ने इतना दिमाग खराब कर दिया है कि कैसे ये सबसे दूर चले जाएं, इस परेशानी से, इस एग्जॉशन से। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए से दिख रहे हैं, मुझे इनके पीठ पीछे कोई बिट्रेल इनको कर रहा है, चीट कर रहा है या कर रही है, दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि इनको भी फील हो रहा है, जो कि ये देख पा रहे हैं, जो कि ये महसूस कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये परेशान हो चुके हैं। यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर एक एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस में, आइसोलेशन में, परेशानी में, डिस्टर्ब से रोते हुए, कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहा है जहां पर ये सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करें क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अंदर ही अंदर से वो बस आपको लेकर सोचे जा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, आपके लिए प्यार, इमोशंस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये फील हो रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अब इन सब चीजों से कैसे निकला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भसड़ मचा दी है इन्होंने, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, एक एक ऐसी परेशानी दिख रही है, एक ऐसी एग्जॉशन दिख रही है, एक ऐसी डिस्टरबेंस दिख रहा है, चीजें बहुत डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस
नहीं समझ आ रहा है कि अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करें, क्या नहीं करें। कभी नहीं सोचा था कि इस सिचुएशन में ये कभी फंसेंगे, कभी इस सिचुएशन को ये फेस करेंगे, क्योंकि हर तरीके से, हर जगह से, हर सिचुएशन में ये खुद को परेशान देख रहे हैं, खुद को मायूस देख रहे हैं, खुद को डिस्टर्ब देख रहे हैं। यहाँ पर हर तरीके से, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बस आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, क्योंकि बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ईगो था इस इंसान के अंदर ना, बहुत ईगो में रहते थे, बहुत ईगो था, बहुत रैशनल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, तभी तो कि किसी और से कनेक्ट हुए, किसी और की बातों में आए। पर आज कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है, अपनी गलती का एहसास होना, आज उनको फील हो रहा है कि वो कितने अकेले पड़ चुके हैं। आज उनको फील हो रहा है कि वो कितने अकेले हैं, कोई नहीं है, हर कोई है जो बैक स्टेपिंग करने को तैयार है, हर कोई है जो धोखा देने को तैयार है, हर कोई है जो बिट्रेल करने को तैयार है, कोई भी नहीं है जो साथ निभाए, साथ दे, समझे, प्यार दे ना। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है। आज प्यार महसूस कर रहे हैं, प्यार फील करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, सच्चे प्यार जताना चाहते हैं। और सच्चा प्यार किसको जताएंगे? ऐसे इंसान को जताएंगे जो इनको धोखा दे रहा है या दे रही है, या जो इनके साथ किसी भी वे में गलत करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ऐसे लोगों के साथ जताएंगे क्या? ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे क्या? ऐसे लोगों के साथ रहेंगे क्या? नहीं, इनको ऐसे इंसान के साथ रहना जो इनको समझे, जो इनके प्यार की वैल्यू करे, जो इनकी वैल्यू करे, जो इनको ना इक्वल गिव एंड टेक करे। समझ रहे हो? यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर बस सोचे चले जा रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो कितना पॉजिटिव था, वो कितना इंटेंस था, वो कितना स्ट्रांग था, वो कितना प्यारा था। मतलब आप कितने लॉयल थे, आपने कितना कुछ किया है। मतलब लिटरली आज की डेट में अगर ये देखें ना, आंख उठाकर देखें या वैसे देखें, कैसे भी नोटिस करें, देखें, कोई भी इनका दोस्त हो, कोई भी इनका किसी जैसे ना रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशन में, अपने रिलेटिव्स में किसी का भी कोई, मतलब जितना प्यार आपने इनको दिया है, कोई इतना परफेक्ट पार्टनर किसी का नहीं देख रहे हैं ये। मतलब उनका माइंडसेट इस तरीके से चेंज हो गया है, समझ रहे हो, कि जितना जिस तरीके से आप लॉयल रहे हो ना, इतना लॉयल कोई भी नहीं हो सकता किसी के साथ, कि जो बिना मतलब के किसी के साथ जुड़ा हो। आप इनके साथ जुड़े थे बिना मतलब के, आप इनके साथ कनेक्टेड थे पूरे दिल से, पूरे प्यार से, पूरे डेडिकेशन के साथ ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये सब फील हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपने कितना कुछ किया है। तो या ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को और एनर्जीज देखने को मिलेगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है सौरों का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है किसी थर्ड पर्सन में। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स भी डिस्टर्बेंस को ही दिखा रहा है। सौरों का कार्ड डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अच्छे से खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, रह नहीं रहे, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक गलत डिसीजन इनके सर पर पड़ गया हो, जैसे लाइक मैं क्या ही बताऊं कि इनकी एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग दिख रही है। इनकी एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज्यादा परेशान होती हुई दिख रही है। इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा, मतलब गलती को रियलाइज करना, गलती को ऐसा देखना कि अब मैं क्या करूं, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब लाइक लिटरली यहां पर ऐसा दिख रहा है। माइंड का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहां पर मुझे दिमाग से ना थक चुके हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट से हो गए हैं। मतलब यहाँ पर माइंड के कार्ड से दिख रहा है कि क्या चल रहा है, ये क्या कर दिया मैं क्या करूं। मतलब बहुत दिमाग सही दिशा में काम ही नहीं कर रहा है। लाइक इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें क्या नहीं ना करें, कैसे आप रिश्ते को सुधारें, आपकी तरफ आए या नहीं आए, या आना ठीक होगा या रुकना ठीक होगा, या फिर क्या करना ठीक होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोटली ब्लैंक हो गए हैं आपके पार्टनर।
मतलब लाइफ में इतना सब कुछ झेल रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है कि टोटली ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, आपके लिए प्यार, इमोशंस, लव, फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिख रहा है। यस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। पहले करते हो ना करते हो, पहले क्या सोचते थे, कैसे करते थे, वो अलग बात है। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है, उनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, पास्ट लाइफ कनेक्शन को महसूस करना। क्योंकि द लवर्स का कार्ड ना ऐसे ही नहीं निकला है, द लवर्स का कार्ड निकला है तो बहुत कुछ बता रहा है। यहां पर दिख रहा है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आप दोनों का है, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए अफ्रेक्शन, एक दूसरे के लिए इमोशंस, एक दूसरे के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना कुछ तो यहाँ पर वो आपके लिए इतना पॉजिटिव फील करते हुए ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। आपके बिना रहना इम्पॉसिबल है। द लवर्स का कार्ड दिख रहा है कि अब उन्हें एहसास है कि आप क्या हो उनके लिए, ये प्यार क्या है, ये रिश्ता क्या है उनके लिए, वो कितना आपको लेकर सोचते हैं, आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, वो दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है पेशेंस, क्यों पेशेंस के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ना अपने अंदर धैर्य लाया है कि जो भी करेंगे अब सच्चाई के साथ करेंगे। क्योंकि किसी की बातों में आकर जो भी आज तक गलत किया, क्योंकि हाई इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया ना। किसी को कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके दोस्तों को या किसी की बातों में ये जो आए या जिसने इनको गलत सलाह दी, गलत एडवाइस दी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसको पड़ रहा है, इनको पड़ रहा है, इनकी लाइफ में पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको पड़ा था ना, कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपकी नजरों में ये गिर गए। आप इनको लेकर पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही सोचोगे जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अपनी गलती इनको रियलाइज हो रही है, अपनी गलती इनको दिख रही है, अपनी मिस्टेक इनको दिख रही है। आज यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो समझ रहे हैं कि मैंने कितना गलत ले लिया तुम्हें। वो आपसे जैसे कहना चाहते हो या फिर फील कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, अंदर छुपी हुई भावनाएं, जो हिडन इमोशंस है इनके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया, कितनी गलती हो गई जो मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। तुम सच्ची थी या तुम सच्चे थे, तुम जो बोलते थे, जो तुम कहते थे, जो तुम करते थे या करती थी, वो सब कुछ सही था। पर कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ था या मैं बेवकूफ थी जो मैं तुम्हें वो टाइम नहीं दे पाई, वो प्यार नहीं दे पाई या दे पाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। लाइक वो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अब उन्हें करना है, अब उन्हें आपके साथ जीना है, आपको प्यार देना है, बट पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि जल्दी में या फिर कैसे भी कुछ गलत करेंगे, नहीं। वो एक बैलेंस वे में सब कुछ करना चाहते हैं, जहां पर आपका दिल भी जीतना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना भी चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हैवी गिल्ट देख रहे हो, उन्हें गिल्ट हो रहा है कि वो आपको लॉयल्टी नहीं, शायद उन्होंने लॉयल्टी नहीं दी, ऑनेस्टी नहीं दी, दिख रहा है। हो सकता है कि किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया था, धोखा दिया, या फिर आपके अलावा भी कोई और अदर सिचुएशन और अदर पर्सन कोई ना कोई रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है उनको हाईली गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट में दिख रहे हैं कि मैंने गलत किया, या जो मुझसे हुआ वो एक भूल थी, एक गलती थी। हाँ, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ तोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करी, जो शायद इन्होंने आपसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, कुछ ऐसा ट्रीट कराया, कुछ ऐसा बोला कि तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम कहीं और शादी कर लो, तुम किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओ, या ऐसा कुछ दिखाया। हो सकता है कि वर्ड से, एक्शन से, कैसे भी ना। तो अब उनको गलती फील हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है, अपनी गलतियों को लेकर पछता रहे कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कैसे सुधारूं, अब कैसे ठीक करूं। करना है, अब ठीक करना है, पर कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है, पर करना है। लाइक वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर
इक्वल बैलेंस करना है, पेशेंस के साथ चीजों को बेहतर करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। गाइस यहाँ पर मुझे 7 नंबर 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे तो मैं आपको जोडिक साइन बता ही दिए हैं मैंने, ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस बता दिए हैं। पर 9 नंबर 7 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पर जुलाई मंथ और सितंबर का मंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए या पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हुए, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मुझे ना, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में तो है ही है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग कार्मिकली जुड़े हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो मैं कह रही थी ना, जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर इनका फायदा उठा रहे हैं एक तरीके से, वो मुझे कार्मिक दिख रहे हैं। यस, वो आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, आपके लिए भी, क्योंकि पेन तो आपको भी मिला है, जो भी चीजें हुई आप दोनों के कनेक्शन में, परेशानियां, डिस्टर्ब एनर्जी तो आप भी फेस कर रहे थे ना। तो कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है डेफिनेटली, ऐसा दिख रहा है पास्ट लाइफ के कार्ड से। तभी तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब जो कार्मिक लोग हैं, जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, जो कार्मिक हैं, जो कर्मा बैलेंस करने आए हैं, तो वहां पर अच्छा तो कुछ होना नहीं है, सब परेशानी ही परेशानी दिखेगी, सब डिस्टर्ब होगा रिश्ता, या समझ रहे हो आप, कुछ अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कार्मिक है, तो तभी तो ये डिस्टर्ब है, परेशान है, रो रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, अकेले पड़ चुके हैं टोटली। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी को दिखा रहा है, जहां पर कि अब वो ना समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। उनको ऐसा लग रहा है कि दी एंड हो गया है हर चीज का, उनकी लाइफ का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, हर चीज का दी एंड हो गया है। क्योंकि आप देखो, एक चाबी पड़ी हुई दिख रही है आपको, देख रहे हो आप, एक पूरा रूम बंद है जहां पर ये रो रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब क्या है कि बैक टू बैक हर चीज इनके ऊपर पड़ रही है, यानी कि सब नेगेटिव वे में, सब गलत जा रही है, जो भी इन्होंने किया था सब गलत हो रहा है ना। तो अब क्या है, एक आइसोलेशन वाली एनर्जी दिख रही है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, यहाँ पर कार्ड आपको दिख रहे हैं, इसलिए कार्ड्स देखा करो, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चाबी आपको दिख रही होगी, ये खोल सकते हैं, गेट खोलकर बाहर निकल सकते हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें, क्या करें, दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि ये तो कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ये ज्यादा मतलब रिग्रेट करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, रिग्रेट जो हो गया सो हो गया, उसे सही करने के लिए भी तो इनिशिएट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पछतावा, डिप्रेशन ना दिख रहा है। यहाँ पर है स्ट्रेस का कार्ड, तो स्ट्रेस दिख रहा है, कोई इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है। आप देखो यहाँ पर एक मंकी है, यहाँ पर देख रहे हो कितना, एक 3 हाथ 3 पैर है, इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। मतलब ओवरबर्डन, ओवरलोड दिख रहा है हर चीज का, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब स्ट्रेस इतना है, एंजाइटी इतनी है, किसी ने परेशान करके रखा है, किसी ने इनकी लाइफ को स्ट्रगल बना के रखा है, तो वो कैसे कुछ सही कर पाएंगे, कैसे कुछ चीजों को बेहतर कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं ना, तो नहीं कर पा रहे, दिख रहा है वो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग कार्ड की, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लाइक आपसे दूर जाना या अदर सिचुएशंस में रहना, या फिर कुछ भी जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, कैसे भी किसी भी वे में ना, तो वो कहीं ना कहीं उल्टा ही पड़ा है, जिस भी वे में किया हो, जैसे भी किया हो। क्योंकि फॉर द एक्सपीरियंसिंग कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव पड़ा है, एक्सपीरियंस ने ना जला दिया है। यानी कि किसी अदर सिचुएशन में टाइम देना, किसी अदर पर्सन को टाइम देना, या फिर समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उनका दिल जल रहा है, वो जल रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग्स को ना ये कंट्रोल कर रहे हैं। हर वे में सब चीजों को कंट्रोल करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर द माइसर का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं फॉर द माइसर कार्ड ऐसा दिख रहा है कि यस, छुपा रहे हैं
आपसे हर चीजों से मतलब छुपाते हुए दिख रहे हैं, जहां पर इन्होंने, हाँ, अभी तो इमोशंस को छुपा रहे हैं, अभी तो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बट आपसे जब आपको धोखा दे रहे थे, किसी और के साथ थे, या फिर ना, तो छुपाया ही आपको, भले ही पता चल गया हो या जो भी है, बहुत चीजें छुपाते थे, पर कहीं ना कहीं अब जो भी किया वो प्रॉब्लमेटिक तो फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो फेस कर रहे हैं, वो सिचुएशन बहुत हार्ड सिचुएशन को देखते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं जाना है भाई, मैं क्या बोलूंगा या क्या बोलूंगी, कैसे फेस करूंगा उसको, या कैसे फेस करूंगी, क्या कहूं क्या ना कहूं, तो ये सब चीजें चल रही है उनके माइंड में। तो गाइस यहाँ पर 3 नंबर, 18 नंबर, ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है राइटनेस, पर वो आज आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। आज वो आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस्ड करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हर चीज को लेकर एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मतलब यहां पर एग्जॉशन का कार्ड दिख रहा है कि परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे हो गया, अब क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, बहुत चीजें चल रही है। एग्जॉशन का कार्ड दिखा रहा है कि वो ना अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को ना बेहतर नहीं कर पाए, बेटर नहीं कर पाए, क्लीनिंग टू द पास्ट है। कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपको जाता हुआ देख रहे हैं, आपको अपने से दूर देख रहे हैं, तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अब रिश्ते को, पास्ट को सुधारना है, आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहां पर है रिसेप्टिविटी, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो प्यार देना चाहते हैं आपको, अब कभी अब आएंगे ना आपकी तरफ, जो कि आना दिख रहा है यहां पर उनका तय है, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना चीजों को। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ इमोशनली बैलेंस करेंगे, आपको इमोशनली एक्सचेंज की करेंगे, इमोशंस आप को दिखाएंगे, जताएंगे, प्यार देंगे, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को हर अदर चीजों से कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। कंपैरिजन का कार्ड है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ तो वो बहुत खुश थे, आप तो कितना प्यार देते थे, कितना समझते थे, पर आपने कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया जब तक आप इनके साथ थे ना, तो पूरे दिल से आप इनसे जुड़े थे। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि आज उनकी लाइफ में सब कुछ कितना खराब हो गया है, सब कुछ कितना डिस्टर्ब हो गया है, आज उनकी लाइफ कितनी 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 प्रॉब्लमेटिक बन गई है। लाइक वो ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या करें, अब कैसे चीजों को बेहतर करें, नहीं समझ पा रहे हैं, पर करना जरूर है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर है द बर्डन। तो अब आपको चाहकर भी प्यार नहीं दे पा रहे, क्योंकि कोई है इनकी लाइफ में, ऑलरेडी कोई है जो इन पर कंट्रोल बनाकर चल रही है या चल रहा है, जो जिसने इनकी लाइफ को ना बहुत परेशानियों में डाल दिया है। अगर ये सोचते हैं कि आपकी तरफ आए, आपको एक्सप्रेस करें, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, पर कोई ना कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी क्रिएट करके रखी है कि वो उन्हीं चीजों में उलझ जा रहे हैं, उलझे हुए से दिख रहे हैं अपनी अदर प्रॉब्लम्स में, अदर सिचुएशन में। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, बट एट प्रेजेंट और भी सिचुएशन ऐसी चल रही है जहां पर ये उलझे हुए से दिख रहे हैं, बहुत उलझन हो रही है, बहुत यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हैवीनेस फील हो रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार ही प्यार उनके दिल में आपके लिए है, इमोशंस ही इमोशंस उनके दिल में आपके लिए। अगेन द लवर्स, आपने पहले भी देखा द लवर्स का कार्ड था बॉटम से, अभी भी है। देखो द लवर्स जो बॉटम से आया है कार्ड, तो इसका मतलब जो दिल में छुपा हुआ है प्यार, इमोशन, जो जाहिर नहीं कर रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो बता नहीं रहे, वो दिख रहा है। पहले मैं यहां पर आप देख रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इसको क्लैरिफाई करूंगी, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर है द रिबल, तो कहीं ना कहीं एक पैर में जंजीर सी दिख रही है। पहले भी ये फंसे थे, पहले ये अपने घमंड में, अपने ईगो में फंसे थे, आज ये किसी और की चालाकियों में, किसी और की प्लानिंग्स में, किसी और के जाल में फंसे हुए से दिख रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते शायद, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, आपको प्रिटेंड किया, आपको धोखा दिया या जो भी किया, थर्ड पार्टी की सुनकर थर्ड पर्सन में रहना या जो भी किया, आज उनको पछतावा है। अपनी हर एक गलती का आज उनको पछतावा है। ठीक है, तो पछता रहे हैं आपके पार्टनर। 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 8 ऑफ वॉन्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, बदलाव आता हुआ, बदलते हुए आपके पार्टनर यस यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं खुद से। क्योंकि जो इंसान सोचता था कि आप इनिशिएट करो, आप ही करते रहो, आप ही चेस करते रहो ना, एक थॉट प्रोसेस में इनकी हमेशा यही था, पर आज वो आपके लिए इनिशिएट करना चाहते हैं। आज वो इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉरी बोलना चाहते हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आप दोनों की कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपको मिलेगी, क्योंकि जहां पर वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। अगेन द लवर्स कार्ड, कितना बाहर आ गया था लवर्स का कार्ड, आपने देखा बॉटम से कितने बार आ गया है। तो यस, प्यार इमोशंस को दिखा रहा है, उनकी फीलिंग्स को दिखा रहा है, और यहां पर दिखा रहा है कि इंटेंसिटी है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं वो आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 13 नंबर गाइस, 6 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल, जून, ठीक है, सितंबर मैंने आपको बताया, यहाँ पर मार्च मंथ, ठीक है, एंड दिसंबर, ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो यदि आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।